आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका बैंक बैलेंस नहीं, आप खुद हो। जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन यही पूरी जिंदगी की सच्चाई है। जो इंसान इन सब चीजों को संवारने में अपनी पूरी लाइफ गुजार देता है, हम उसी इंसान को भूल जाते हैं, और वो कोई और नहीं, आप खुद हो। आज मैं बात करने वाली हूं, खुद पर खर्च करना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। जी हाँ, आज आप इस वीडियो के माध्यम से सुनोगी कि कैसे हम छोटे छोटे खुद पर खर्च करके, अपनी आदतों में सुधार करके, अपनी स्किल को डेवलप करके एक सक्सेस वुमन बन सकते हैं, सक्सेस पर्सन बन सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। आज तक जिस इंसान ने, जिस औरत ने खुद पर खर्च किया है, वही सक्सेस हुए हैं, उन्हीं का नाम हुआ है, उन्होंने ही पैसा कमाया है। इसको मैं कहानी के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगी। दो सहेली होती है, मीना और शीला। दोनों का स्वभाव अलग होता है। मीना के पास जैसे ही पैसा आता है, वो खुद पर खर्च करती है। कैसे? अच्छे कपड़े ले लिए, अच्छे सैंडल ले लिए। अगर ज्यादा पैसा आता है तो गहने बनवा लिए। लेकिन दूसरी तरफ शीला, जैसे ही उसके पास पैसा आता है, वो ऑनलाइन क्लासेज लेती है, ऑफलाइन क्लासेज लेती है। थोड़ा पैसा आता है तो वो बुक्स खरीदती है, और लगातार ऐसा करते हुए वो अपनी स्किल को डेवलप करती है। धीरे धीरे करके उसकी स्किल इतनी डेवलप हो जाती है कि वो एक आत्मनिर्भर महिला के रूप में सामने आती है। और जो मीना होती है, वो वहीं की वहीं रह जाती है। यही अंतर होता है एक सक्सेस पर्सन में, या जो महिला खुद पर खर्च करती है वही आगे बढ़ती है। आज तक जिस इंसान ने खुद पर खर्च किया है, वही दुनिया में ब्रांड बना है। अपनी सोच को बड़ी कीजिए। जैसी आपकी सोच होगी, वैसा ही आप बनोगे। सोच को कैसे डेवलप कर सकते हो, ये सब माइंडसेट का खेल है। अपने दिमाग पर वर्क कीजिए, अपनी स्किल को डेवलप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, परमात्मा को याद कीजिए। हर रोज सोचिए कि मैं बड़ा कैसे कर सकती हूँ, मैं आगे कैसे जा सकती हूँ, मैं अपने आप को ब्रांड कैसे बना सकती हूँ। और जैसी आपकी सोच होगी, वैसा ही आप पाओगे। इसलिए अपनी सोच को छोटा नहीं, बड़ा कीजिए, और उस सोच पर काम कीजिए। आपकी सोच आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। मैं अक्सर देखती हूँ कि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि पहले पैसा कमा लूं, फिर मैं देखूंगा, और यहाँ तक कि वो अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रख पाते। सबसे बड़ी, सबसे कीमती दौलत आपकी सेहत है। आप अपनी सेहत पर खर्च कीजिए। सेहत पर खर्च करने का ये मतलब नहीं है कि आप हर रोज घंटों जिम में जाएं। सेहत का मतलब है कि थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालें, व्यायाम करें, मेडिटेशन करें, खान पीन का ध्यान रखें, बाहर की चीज़ों से परहेज करें। ऐसा आप खुद नहीं, अपने परिवार के लिए भी ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि आज की समस्या, सबसे गंभीर समस्या ये है कि आज के लोगों का जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, वो दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। तो सबसे बड़ी दौलत आपकी जो सेहत है, उसको बरकरार रखिए। अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आप बड़े फैसले ले सकते हो, आपका दिमाग ज़्यादा चलेगा। इसलिए खुद पर खर्च करना अपनी बॉडी का सम्मान करना भी है। अपनी स्किल को डेवलप कीजिए। कैसे? हर साल सिर्फ एक स्किल को डेवलप कीजिए। कन्वर्सेशन में अपने आप को माहिर बनाइए, डिजिटल मार्केटिंग सीखिए, कोई भी एक स्किल। अगर ऐसा आप करती हैं कि मैं एक साल में सिर्फ अपनी एक स्किल को ही डेवलप करूंगी, तो आप खुद को ये महसूस करेगी कि क्या मैं वही हूँ जो मैं पहले थी। धीरे 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 करके अपनी स्किल पर इन्वेस्ट कीजिए। अपनी पब्लिक स्पीकिंग को मजबूत बनाइए। जब आप नया सीखते हैं तो आपके अंदर एक हौसला आता है, आपका हौसला मजबूत होता है। आप खुद को इस काबिल बनाएं कि लोग पूछें कि आजकल तू क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, क्या सीख रही है, प्लीज मुझे भी सिखाइए। यही बातें कैसे आपको
एक वैल्यूएबल इंसान बना सकती है। लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है, ये होगा लगातार 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 सीखने से। आपके अंदर जो भी कमी है उन कमियों को दूर कीजिए। कैसे? सुबह लेट उठना, मेडिटेशन न करना, वॉकिंग पर न जाना, किताबें न पढ़ना, खुद पर काम न करना, उन आदतों को छोड़कर ऐसी आदत अपनाइए जो आपको एक मजबूत महिला के रूप में उभारे। जैसे परिवार की जिम्मेदारी को निभाते हुए अपनी स्किल को डेवलप करना, अपने परिवार की अच्छी तरह से देखभाल करते हुए, अपने बच्चों की अच्छी तरीके से परवरिश करते हुए अपने लिए खुद के लिए समय निकालना। अगर आपके ये छोटे छोटे कदम आगे बढ़ते जाते हैं तो आप एक अच्छी माँ भी बन पाएंगी, अच्छी पत्नी भी बन पाएंगी और अपने लिए तो एक मिसाल कायम कर सकती हैं। लेकिन इसके लिए सबसे एक और बड़ी बात है, खुद के मन से डर को निकालना, झिझक को निकालना। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगी, यानी अपने अंदर के डर को बाहर नहीं निकालेंगी, अपनी झिझक से ऊपर नहीं उठेंगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसलिए याद रखिए, ये भूल जाइए कि लोग क्या कहेंगे। ये बात हमेशा याद रखिए कि मैं क्या कहूंगी अगर मैं सक्सेस नहीं हुई तो। हमेशा याद रखिए, आप खुद जरूरी हैं। ये मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैंने शुरू कर लिया, मैं नहीं कर पाई तो लोग मुझ पर हंसेंगे। हमेशा एक बात याद रखना है, मैंने करना है, मैं करूंगी और मैं ये करके दिखाऊंगी। सच को सच कहने की हिम्मत रखें, बोलने से न डरें। आप तभी एक सक्सेस वुमन बन सकती हैं। अपनी मेहनत पर लगातार खर्च कीजिए, लगातार अपनी मेहनत को तराशिए। कैसे? एक लकड़हारा होता है, वो हर रोज जंगल से लकड़ियां काटता है, लेकिन इससे पहले वो अपनी कुल्हाड़ी पर धार देता है, अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाता है। हम भी लकड़हारा है और जो हमारी स्किल है वो हमारी धार है। इसलिए हर रोज अपनी स्किल को डेवलप कीजिए। आप वो मिट्टी है जिसको खुद ही मूर्ति में बदलना है, कोई और आपके लिए आकर के ये काम नहीं करेगा। परिस्थितियां आपके हिसाब से नहीं होगी, आपको खुद परिस्थितियों के हिसाब से मजबूत बनना होगा। शुरू में रिजल्ट छोटे होते हैं, लेकिन जैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाते हो, आपको रिजल्ट भी ऐसे मिलते जाते हैं। हम सब में एक बहुत बड़ी कमी होती है कि हम आज का काम कल पर टालने की कोशिश करते हैं। एक बात याद रखना मेरी बहनों, जो आपने सोच लिया कि ये काम आज नहीं कल करूंगी, आज नहीं कल करूंगी, आप सुबह उठने के लिए अलार्म भरती हो, अलार्म बजता है, लेकिन फिर भी आप उस अलार्म को बंद करके दोबारा से सो जाती हो, सो जाते हो। आपका हर दिन का यही काम होता है। अगर आप अपने मन में ये ठान करके सो जाती हो कि सुबह मुझे 4 बजे उठना है, तो आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि आपके अंदर से खुद ही एक आवाज आती है और ऐसे आप खड़ी होती हो, लेकिन दोबारा से फिर आप दुबक कर सो जाती हो। तो अपनी इन आदतों पर इन्वेस्ट कीजिए और खुद की आदतों में सुधार लेकर के आकर के एक सक्सेस वूमेन बनिए। जिंदगी में अनुशासन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में अनुशासन नहीं है तो भी आप कभी सक्सेस नहीं बन सकती, कभी आगे नहीं बढ़ सकती। एक और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है असफलता से सीखना। जी हाँ, जब आप कोई भी काम शुरू करती है तो जिंदगी में उतार और चढ़ाव आते हैं। आप गिरोगी, आप फिसलोगी, आपका मन भी नेगेटिव होगा, लेकिन हमेशा याद रखना है, असफलता से हारना नहीं बल्कि उससे सीखना है। थॉमस एडिसन का नाम सभी ने सुना है। बल्ब का आविष्कार किया था, 1000 बार फेल हुआ था, लेकिन उन्होंने उन्होंने क्या बोला था कि मैंने ये सीखा है इससे कि इन 1000 तरीकों से बल्ब का निर्माण नहीं हो सकता। और यही नजरिया आपको महान बनाता है। असफलता से कभी हारता नहीं, बल्कि असफलता से इंसान मजबूत बनता है। जिंदगी में अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, छोटे छोटे लक्ष्य लें और उन्हें कॉपी पेन पर उतारें।
जब तक आपका लक्ष्य नहीं होगा तब तक आप सफल नहीं हो सकते। तो बिना लक्ष्य के सेम ऐसे ही होते हैं जैसे हम बस में तो बैठ जाती हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमें जाना कहाँ है। तो अपने लक्ष्य को निर्धारित करके अपने आप पर काम कीजिए। सबसे बड़ी बात, खुद पर विश्वास। जी हाँ बहनों, मैं अक्सर बोलती हूँ जो मेरी बहनें या जो मेरे भाई खुद पर विश्वास नहीं करते वो कभी भी जिंदगी में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो सबसे पहले खुद पर विश्वास कीजिए और बोलिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, और मैं हमेशा आगे बढ़ते हुए सीखते हुए अपने आप को प्रूव करके एक दिन जरूर दिखाऊंगी। आपके शब्द ही आपकी पहचान है। तो कभी भी अपने मुख से ऐसे शब्द न निकाले जो दूसरों के लिए दुख देने वाले हो। आपके संस्कार, आपके शब्दों से पता लगता है कि आपके संस्कार कैसे हैं। और जो शब्द एक बार मुख से निकल जाते हैं वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आते। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलें, क्योंकि आपकी पहचान आपकी शकल सूरत से नहीं, आपके शब्दों से होती है। हमेशा स्टूडेंट बनकर रहें, सीखने की कोशिश करें। कभी भी मन के अंदर ये अहम भावना नहीं लेकर आनी कि मुझे सब आता है, मुझे अब सीखने की जरूरत नहीं है, मैं परफेक्ट हो चुका हूँ। अगर आपके अंदर ये मन के अंदर ख्याल भी आ गया तो समझो कि आपका पतन शुरू हो चुका है। हमेशा एक विद्यार्थी बनकर के रहिए। एक और, जो भी आपको आता है उसे दूसरों को सिखाने की कोशिश करें। मैंने बहुत सारी मेरी बहनों को देखा है कि जो भी उन्हें आता है, अगर कोई बहन उनसे सीखने की कोशिश करती है तो बोलती है कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता, हालांकि उन्हें आता है। ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। जी हाँ बहनों, याद रखना, मैं अपने भाइयों को भी बोल रही हूँ, ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। जितनी भी आप नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करेंगे, आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। तो हमेशा दूसरे भाई बहनों को भी सिखाने की कोशिश करें, उन्हें बताएं कि आप भी कुछ कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले इसके लिए खुद पर खर्च करना होगा। सिर्फ पैसा नहीं, पैसा भी, समय भी, अपनी आदतों में सुधार भी। आदतों में सुधार यानी पहले भी बताया है, जो बुरी आदतें हैं उनको छोड़िए, अच्छी आदतों को अपनाइए, अपने आप को ब्रांड बनाइए। ब्रांड का मतलब ये नहीं कि आपने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खुद पर खर्च करना है। ब्रांड का मतलब है कि जहाँ से भी आप निकलें, लोग आपको सजदा करें, आपके नाम के साथ वो प्राउड फील करें कि मैंने इस बहन का नाम, इस भाई का नाम पहले सुना है और मैंने इनसे सीखा है। जहाँ से भी आप जाओ, लोग पहले ही आपका वेट करें आपको सुनने के लिए। ये होता है एक ब्रांड। खुद की इज्जत करना सीखिए। जी हाँ मेरी बहनों, हम अक्सर दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि मैंने ये अच्छा काम किया है, उसने तो कुछ बोला नहीं, उसने तो मुझे शाबाशी नहीं दी, मैंने ये किया था, उसने तो कुछ मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैं बोलती हूँ, कोई आपको बोले या न बोले, लेकिन आप खुद से बोलिए, शाबाश किताबों, तूने कर दिखाया, तूने वो किया है जो शायद तूने भी कल्पना नहीं की थी। इसलिए हमेशा खुद को शाबाशी दीजिए। अगर आज जिस दिन आप खुद को शाबाशी देना सीखती गई, उस दिन आप समझो कि एक स्पेशल वुमन के रूप में उभर रही हो। लेकिन ये कब कर पाओगे? जब आप खुद पर खर्च करोगे। जो महिला खुद को प्राथमिकता नहीं दे सकती वो कभी भी अपनी पहचान नहीं बना सकती। जो खुद पर खर्च नहीं कर सकती वो कभी भी ब्रांड नहीं बन सकती। इसलिए हमेशा अपने आप से बोलिए, मैं भी जरूरी हूं। और इसी के साथ, अगर मेरी बहनों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसे दूसरी मेरी बहनों तक भी जरूर शेयर करें, ताकि वो भी खुद पर खर्च कैसे करना है, अपनी आदतों में सुधार कैसे करनी है और अपनी स्किल को डेवलप कैसे करना है, ये सब बातें सीख करके अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जी सकें। और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए आपके अपने इस चैनल मिसिज किताबों देवी को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे दूसरी बहनों तक शेयर करना न भूलें। लाइक और कमेंट्स भी करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।